जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यकीन मानिएगा, इस क्लास से आपको ज़रूर जानकारी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस क्लास में बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं। और पार्ट हम लोग चौथा आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाके आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलार कलाम किसके पहले गुरु थे? तो प्यारे साथियों, अलार कलाम आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और गौतम बुद्ध का जन्म एग्जाम में पूछ सकता है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव में हुआ था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 2 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो जो 2022-23 का बजट है उनमें याद रखिएगा विनिवेश शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपको सही जवाब याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के द्वारा और भी नियुक्तियां की जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त। इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संसद आपको याद रखना है किस किस के, भारतीय संसद के मूल 3 अंग हैं, एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो, तमिलनाडु में रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो तमिलनाडु में जो रामेश्वरम मंदिर है, रामनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है ना, उसमें याद रखिएगा भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। और याद रखिएगा, ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। अगला अगर बात करें, पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? तो पंडित रविशंकर का संबंध आप सभी जानते होंगे, सितार वादक आपको याद रखना है। पंडित रविशंकर एक फेमस सितार वादक थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो प्यारे साथियों, जिंदा पीर के नाम से आपको याद रखना है, औरंगजेब को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और औरंगजेब जो था, याद रखिएगा, 6ठे नंबर का मुगल सम्राट था। और औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मार डाला था। ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस दर्रे का उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं? तो उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम आपको याद रखना है, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे का उपयोग याद रखिएगा, जो तीर्थयात्री है वो मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है तो यह क्या देती है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है तो आपको याद रखना है, ये कार्बोनिक अम्ल देती हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम आप याद रखिएगा, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है, और ये भारतीय राज्य मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असम के फेमस राष्ट्रीय उद्यान नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान दोनों आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल से आप क्या याद रखोगे? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है पश्चिम बंगाल में। और ओडिशा में याद रखना है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्व प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो प्यारे साथियों, स्व प्रेरकत्व की इकाई आपको हेनरी याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैंडिला किसका एसआई मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला होता है।
और केल्विन आपको याद रखना है उष्मागतिक ताप का एसआई मात्रक होता है, और एम्पियर याद रखिएगा सभी लोग धारा का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है गुलजार, इसके लेखक का नाम है गुलजार। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेतन भगत की एक फेमस पुस्तक आप याद रखिएगा, एक अरेंज्ड मर्डर, और उसके बाद सुरेश रैना की फेमस बुक भी है जो एग्जाम में आ सकती है, बिलीव लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ठीक है, आगे अगर बात करें 13 नंबर की, आयुष विभाग का पुराना नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, आयुष विभाग का पुराना नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग था। ऑप्शन नंबर 2 आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया था। 2003 डेट भी याद रखिएगा, और 2003 के बाद क्या नाम हो गया इसका? आयुष विभाग। इससे पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग था, और 2003 डेट भी अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से केंद्रीय मंत्रालय ने, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का आरंभ किया? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आपको याद रखना है स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत अगर कभी पूछ ले तो आपको याद रखना है 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पीएम नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो डोली पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 ये पुरस्कार मिला चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शहरों की गणना के अनुसार गुजरात के गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की जनसंख्या जून 2020 में बढ़कर 674 हो गई है। शेरों की गणना हर वर्ष में की जाती है, मतलब कितने सालों में शेरों की गणना की जाती है? तो आपको याद रखना है हर 5 वर्ष में शेरों की गणना होती है। आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपको याद रखना है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता याद रखिएगा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मुक्त गैस कौन सी थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें रिसाव जो हुआ था मिसाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर 1 आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। और भोपाल गैस त्रासदी की डेट एग्जाम में पूछ सकता है, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे, तो पर डे आप इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें। थोड़े से समय में 360 डिग्री सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके रिवाइज इससे हो जाते हैं, और इसका पीडीएफ भी आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।